नमस्कार दोस्तों, मैं एक कॉमन सिटीजन और पेरेंट की आवाज लेकर आज एक सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। इंडिया में नीट, जेई और अदर इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते। ये लाखों स्टूडेंट्स के सपने, पेरेंट्स की सेविंग्स और फैमिलीज की उम्मीद होती है। लेकिन 2015 से लेकर 2026 तक बार बार पेपर लीक, चीटिंग रैकेट, इरेगुलरिटीज और इन्वेस्टिगेशन की न्यूज सामने आती रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2015 से लेकर 2026 यानी कम से कम 5 बार नीट के पेपर लीक हुए। तो 2015 में AIPMT पेपर लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करके रीटेस्ट का ऑर्डर दिया। ये बात मैं 2015 की कर रहा हूं। ठीक, 2016 में नीट सेकंड यानी नीट 2 को लेकर पेपर सर्कुलेशन के एलिगेशंस आए। 2021 में नीट यूजी केस में लोकल लीक कह लीजिए या फिर चीटिंग रैकेट रिपोर्ट हुआ, जिसमें अरेस्ट भी हुए। लेकिन उसके बाद भी 2024 में फिर से नीट यूजी लीक इशू सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने लीक इशू एक्नॉलेज भी किया, लेकिन नेशन वाइड री एग्जाम जस्टिफाई नहीं माना गया। और अब 2026 में फिर दोबारा नीट यूजी पेपर लीक एलिगेशंस लगे। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और अरेस्ट की रिपोर्ट भी आ रही है। बट मेरा सिंपल सवाल गवर्नमेंट, एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान से कि आप स्टूडेंट को क्लियर आंसर कब देंगे? पेपर लीक रोकने के लिए परमानेंट सिस्टम कब बनेगा? एग्जाम पेपर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल सिक्योरिटी, सेंटर मॉनिटरिंग, इन्विजिलेटर अकाउंटेबिलिटी और कोचिंग नेक्सस पर स्ट्रिक्ट एक्शन कब होगा? हर बार स्टूडेंट ही सफर क्यों करे? अगर एक स्टूडेंट चीटिंग करता है, उसका करियर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम फेल होता है, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? एनटीए को पब्लिक डैशबोर्ड रिलीज करना चाहिए। पेपर सिक्योरिटी प्रोसेस क्या है? लीक होने पर रिस्पॉन्स टाइम क्या है? गिल्टी ऑफिशियल्स पर क्या एक्शन हुआ? स्टूडेंट को जस्टिस कैसे मिलेगा? फ्यूचर नीट, जेई और नेशनल एग्जाम्स लीक प्रूफ कैसे होंगे? हम एग्जाम बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेपर लीक बंद करने की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को फेयर चांस चाहिए, पेरेंट को ट्रस्ट चाहिए, कंट्री को ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम चाहिए। गवर्नमेंट और एनटीए से मेरी अपील है, प्लीज एक क्लियर टाइमलाइन दीजिए। इंडिया में नीट, जेई और अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पेपर लीक कब रुकेंगे? ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये स्टूडेंट के फ्यूचर का इशू है। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं और आपको और एनटीए को इसका जवाब देना ही होगा। आप 23.5 लाख बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको देश की जनता ने इसीलिए नहीं चुना कि अपना पल्ला झाड़ ले और ये कहे कि बस ये 2-3 स्टेट में ही घटना हुई है और हम दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं बिना फीस लिए। तो ये तो कोई समाधान नहीं है। 5 बार पेपर लीक हो चुके हैं और आगे का आप कोई फ्रेमवर्क भी नहीं बना रहे हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क जिससे पेपर लीक बैन हो और एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क से कभी भी पेपर लीक ना हो। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते
इस नेक्सस को बैन नहीं करवा सकते हो और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फ्रेमवर्क बना नहीं सकते हो, तो मैं बस यही कहूंगा कि आपको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।